जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है एसएसबी के जीडी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो जीडी में क्या होता है, जीडी में आपको दो टॉपिक्स दिए जाते हैं। जो पहला टॉपिक होता है वो जीटी, उसमें आपको दो ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक के ऊपर आपने बोलना होगा। और जो सेकंड टॉपिक होती है उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक टॉपिक ही दिया जाता है जीटीओ के साइड से। ठीक है, तो इसमें जो सर्विस एंट्री होती है उसके लिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं। मैं वो टॉपिक्स आपको इसमें बताऊंगा, कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो कि आपके एसएसबी में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम जो जनरल टॉपिक्स आपको मिलेंगे, दो टॉपिक्स उनके ऊपर। उनमें क्या क्या मिल सकता है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड के ऊपर मिल सकता है, यूनियन बजट के ऊपर आ सकता है, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ सकता है, क्वाड के ऊपर आ सकता है। तो इन सब का आपने क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है। ये सारी चीज़ें आपको लेक्चरेट में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि आपको लेक्चरेट में भी बहुत बार ये टॉपिक्स मिल सकते हैं। ठीक है, इज़ दिस यूनाइटेड नेशन स्टिल रिलेवेंट। ठीक है, यूएन के ऊपर आ सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, और हाउ विल 2020 स्प्रेड 2021 फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, बिफ्रिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स डिस्कस डे 28 पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यूपीए के ऊपर आ सकता है अमेंडमेंट बिल जो 2019 में था। यूनियन बजट 1920 का जो था ये अभी आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज अभी 2021 की आ चुकी है। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाई 2022। ठीक है, फार्मर्स बिल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो। कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, जैसे आपको देंगे वो, तो इसमें आपको एक पॉइंट्स मिलेगा जो उसके सपोर्ट में होगा, एक अगेंस्ट में होगा। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में आपके जो नॉलेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप दोनों के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो आपको उसका प्रो भी पता होना चाहिए, उसका कॉन्स भी पता होना चाहिए, दो की दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। ठीक है, इसमें आपको पक्का कुछ ना कुछ वो साथ में लीड्स वो देंगे। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस लीड के ऊपर आप बोल रहे हैं, अगर आप उसके साथ जा रहे हो तो उसके साथ रहना है, अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही आपने कंटिन्यू रहना है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो सपोर्ट में रहना है, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके जो अनसपोर्ट में है उनके ऊपर पॉइंट्स आपने डालते रहना है। और एक चीज़, जब आप जीडी के पॉइंट्स देते हो तो जीडी में ना जल्दी रिएक्शन देना है अपना, बिकॉज हो सकता है आपका जो पॉइंट आपने मन में सोच रखा है वो आपके पास वाले ने भी सेम पॉइंट सोच रखा हो। तो ऐसा ना हो कि आपके पॉइंट जब आप दे रहे हो तो साथ में बगल वाले ने वो पॉइंट पहले ही डाल दिया, तो आपके पास क्या, आपके पॉइंट जीरो हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो पॉइंट्स ऐसे देने की जीटीओ जो भी हो आपका, वो चेयर उठा के आपके पीछे चेयर लगा ले और सुने कि आप भाई क्या क्या आप चीज़ें बता रहे हो, क्या क्या एकदम टॉपिक्स दे रहे हो। ठीक है, तो सीरिया क्राइसिस के ऊपर, सीपीसी के ऊपर, इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर आ सकती है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के रिलेशनशिप के ऊपर आ सकती है। ठीक है, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर आ सकती है, चेंजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आ सकती है। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पे नेपाल भी हो सकता है, भूटान भी हो सकता है, म्यांमार भी हो सकता है। ठीक है, साथ में चाइना पाकिस्तान तो ऑलरेडी साथ में है ही। ठीक है, ओके, तो आप सारे के ऊपर आपने तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, बिस्मेटिक के ऊपर, मेजर चैलेंज फॉर द मोदी गवर्नमेंट 2.0 सेकंड जो उनका आया है वो, उसमें क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म अडोप्टेड टू कॉम्बैट टेररिज्म। ठीक है, इंडिया ईरान रिलेशनशिप, इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, न्यू वेपन्स के ऊपर आपके ऊपर आ सकती हैं कि न्यू वेपन टेक्नोलॉजी या फिर न्यू वेपन इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके ऊपर भी जो डिफेंस एंट्री है ना उनके लिए, मतलब जो सर्विस एंट्री होती है उसके लिए क्या चीज़ें हैं कि उसके लिए जो आर्मी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये सारी मैक्सिमम टॉपिक है, मैं इनको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से इनको देख सकते हैं वहाँ आप जाके, बिकॉज सारी चीज़ें डिस्कस करना लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप वहाँ से आप आराम से जाइए, वहाँ पे आराम से डाउनलोड करिए इसको और आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं सारे को नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़े इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ मैं, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में। जैसे हमने रफ़ाल ख़रीदा, ठीक है, रफ़ाल क्या है अभी, इसके ऊपर भी आ सकता है, रफ़ाल के ऊपर भी आपसे पूछे जा सकते हैं जीडी पर टॉपिक की, रफ़ाल लेना क्या अच्छा था, क्या ख़राबी। तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या एडवांस है, क्या कॉस्टिंग है, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि जैसे मानिए आप जो वेपन्स वगैरह हैं वो इंडिया से बने तो वो ज़्यादा अच्छा है कि फ़ॉरेन परचेस करें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन है वेपन्स के तौर पे उस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर, G20 के ऊपर, G7 के ऊपर, G8 के ऊपर। ठीक है,
न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिमिनलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। जस्टिस के ऊपर आपसे जी टॉपिक्स आपको दिया जा सकता है, जस्टिस का कोई पॉइंट उठा के, ठीक है। ओके, तो और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर रखा होगा। इंडिया रोल एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। ये जो H1B1 वीज़ा था, इसके ऊपर आ सकती हैं। वीज़ा के ऊपर भी आपको जी टॉपिक्स दिया सकता है कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, आप ये नहीं सोचना है कि जो करंट में है एग्जैक्ट करंट ही दिया जाएगा, आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से कोई भी टॉपिक्स वो आपको दे सकते हैं। तो आप पहले से अपनी प्रिपरेशन को क्या करिए, तैयार रखिए वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा इसमें जो जीडी टॉपिक्स आपको मतलब जो डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स आने वाली हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जो आपकी पार्ट नंबर 2 होगी, उसमें देखिए क्या आ सकता है। एक तो है न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली वाला, ठीक है। न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली का, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली के बारे में आप तैयार कर लीजिए। न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली के ऊपर आ सकते हैं आपके ऊपर कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए बेस्ट क्या होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली होगी कि जॉइंट फैमिलीज होंगी। तो आपके जो पॉइंट्स हैं ना, वो एकदम मतलब टक 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 आने चाहिए, और पॉइंट्स के रिलेवेंट पॉइंट्स आपने देनी है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट है डिफेंस सर्विंग पर्सन के साथ, अगर किसी साथ हो सकता है आप बीती हो कि भाई जॉइंट फैमिली में रहा है, सारे पैसे वो घर पे दे चला गया, लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचा, तो अपने जो भी पॉइंट्स हैं ना, वो हिसाब से रिलेवेंट पॉइंट्स आपने डालने हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि भाई न्यूक्लियर फैमिली में सेफ़ है, साइड में है, अच्छी चीज़ है, बट अगर कोई बंदा सामने से आपको क्रॉस कर देता है उसमें कि भाई जॉइंट फैमिली में आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, घर वाले आपको देखने के लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे मिलकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे पॉइंट से थोड़ा सा बचना है। इसलिए जो आप उसका टॉपिक चूज़ करोगे कि भाई आप उसके फार जाना है या अगेंस्ट जाना है, तो वो डिसाइड करके आपने लेना है, ठीक है। और इसमें बहुत बार ये तो एक बेसिक सी टॉपिक होगी। इसके बाद इसमें आ जाता है एक टॉपिक और आपको दे देते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। वो टॉपिक क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। वो ये होता है कि किसका लाइफस्टाइल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक देते हैं वो लाइफस्टाइल के बारे में कि किसका लाइफस्टाइल ठीक है, ऑफिसर का है कि ओआर का लाइफस्टाइल ठीक है, किसकी लाइफस्टाइल ज़्यादा ठीक है, ठीक है। ये आती है। उसके बाद एक और आता है आपके ऊपर कि यूनिट में सबसे ज़्यादा मज़े कौन करते हैं, ठीक है। क्लर्क के सबसे ज़्यादा मज़े हैं कि जो जीडी सोल्जर्स हैं उनके ज़्यादा मज़े हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स वो इसलिए देते हैं कि वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल चीज़ें आपकी जान सके, आप क्या सोचते हो। तो इसमें आपको पक्का ठीक डायरेक्शन में चूज़ करना है और ठीक डायरेक्शन में चूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें नोट करी जाती हैं, तो आप अपना पहले से डिसाइड करिए। मैं ये टॉपिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें पता हो, और डिफेंस एंट्री में ये सारे टॉपिक्स पक्का दिए जाते हैं आपको। इसमें से वो एक ही टॉपिक आपको देगा, उसी में आपको बोलना पड़ेगा, जो कि जीडी का सेकंड नंबर, वो जो जीडी होती है उसमें जीटीओ आपको प्रोवाइड करता है, एक ही टॉपिक देता है, उसी पे आपने डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सारे जो चीज़ें रिलेटेड हैं, इन पे आपने क्या करना है, अपने टॉपिक्स को तैयार करते रहना है, और इस पर अपना आप नोट क्रिएट कर लो, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर उस टाइम सोचोगे कि भाई उसी टाइम आप जाओ और उस टाइम डायरेक्ट जाके आप चीज़ों को समझ लो, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले से नोट रखनी है चीज़ें, नोट रखोगे तभी काम जाके बनने वाला है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 4 टॉपिक ये हो सकता है कि यहाँ पे जेसीओ की लाइफस्टाइल के बारे में आपसे बोल दिया जाए कि किसकी लाइफस्टाइल ज़्यादा बढ़िया है, जेसीओ ऑब्लिक ओआर, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं आपके अंदर। इसमें बस वो आपके व्यूज़ लेना चाहते हैं कि आप किसके बारे में क्या सोचते हो, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, कितना फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ वहाँ नहीं निकाल देना आप जीडी में डिस्कस करते हुए, ठीक है। अगर आप निकालते हो तो वो भाई आपका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही टॉपिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इस पे बहुत बार क्या होती है ना, इस पे बहुत बार वो घुमा भी देते हैं आपको चीज़ों में, घुमा के वो ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ पे ये पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पे टाइम के ऊपर भी आपको वो लीड दे सकते हैं, किसको ज़्यादा टाइम मिलता है, कौन टाइम को कैसे अवॉइड करता है, उन सब चीज़ों पे भी आपको लीड मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, इनके ऊपर आप ध्यान रखिए और पहले से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ do like subscribe my channel, and thanks for watching my video. Jai Hind.